अभी यहाँ पे बिजनेस मैथ का यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 3 मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है, जो जैक बोर्ड के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो जो देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ 14, 3, 0, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने का एक फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स बाई एन होता है, तो हमें सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालना होगा। तो सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स में क्या होगा, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है वो सभी को ऐड कर देंगे, 14 + 3 + 0 + 4 + 5 और +6, ठीक है। तो सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32, ठीक है। और एन इक्वल टू यहाँ पे कितना, एन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है, 6 वैल्यू है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 32 और एन का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 32/6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 5.33 और ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो मीडियन हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में मीन था और इसमें क्या बोला है, मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालने बोला है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे 15 है, 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 37 हो जाएगा, उसके बाद फिर 45 होगा, फिर 46 हो जाएगा, उसके बाद 50 हो जाएगा, 52 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए सभी वैल्यू को। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला यूज करना होगा। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2 आइटम, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 8/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ जो आइटम होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर में ये 46 है, तो यहीं क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस मीडियन इक्वल टू 46, ये हो गया आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है इन ए मॉडरेटरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थमेटिक मीन इज 32 एंड मोड इज 44, ठीक है। मतलब यहाँ पे एम दिया हुआ अर्थमेटिक मीन 32 और मोड दिया हुआ 44, तो हमें क्या करना है, तो मीडियन निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना है 32, तो यहाँ लिख दीजिए बी हैव मीन कितना, मीन दिया हुआ कितना 32 अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पे मोड कितना बताया है, मोड इक्वल टू 44, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मॉडरेटरी अस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला, जो मोड मीडियन और मीन का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। यानी कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस क्या कर देंगे 2 मीन, ठीक है। तो मोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 44, तो मोड की जगह हम 44 को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 मीडियन तो हमें फाइंड ही करना है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 इंटू मीन का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 32, तो यहाँ हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 44 माइनस 64 को इधर लेके आ जाएंगे तो +64 हो जाएगा इक्वल टू 3 मीडियन। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 108 आ जाएगा इक्वल टू 3 मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन का वैल्यू निकल जाएगा, मीडियन इक्वल टू 108/3। अभी इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 36 आ जाएगा और ये मीडियन हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है व्हाट इज टाइम सीरीज, मतलब यहाँ पे काल श्रेणी क्या है बताएं। तो टाइम सीरीज क्या होता है, तो यहाँ पे पीजे मोरे ने बताया था कि सीरीज ऑफ वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं, हिंदी में जिसको लिखना है लिख सकते हैं, किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी एक काल श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
अंतर्गणन का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरपोलेशन, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिसको जैसे लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड हिज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 20 एंड 5, यानी कि 20 और 5 का क्या गुणोत्तर माध्य पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे, सिंपल सा है, क्या करेंगे, √20 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 और ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो इसका कितना 10 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, तो इसमें भी वही दिया है दैट नंबर ऑफ 2 नंबर्स इज 4 एंड 16 तो गिव देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है 4 और 16 और पूछा क्या है, उसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाए थे वैसे इसको भी बना देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, GM = 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 8 इंटू 8, तो इसका 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, यहाँ पे ग्रुप बी का क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा, मतलब हमें क्या करना है, तो मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, और यहाँ पे साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम में साइज़ को लिख दीजिए, जो भी साइज़ गिवन है उसको लिख दीजिए, और एक में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, साइज़ को x मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी को f मान लीजिए, और फिर क्या करना होगा, मीन है तो मीन में क्या होता है, fx निकालना होता है, ठीक है। तो साइज़ कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 तक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 तक दिया हुआ, तो 8 तक हो गया। फ्रीक्वेंसी सभी का लिख देंगे, यहाँ पे 1 9 26 59 72 52 29 7 और 1, ठीक है, सबका फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मीन है तो यहाँ पे fx निकाल देंगे, यानी कि f a और x है, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालिए, तो 0 इंटू 1 कितना होगा, 0, फिर 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, फिर 26 इंटू 2 52 हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा 177, फिर हो जाएगा 288, फिर 260, फिर हो जाएगा 174, फिर हो जाएगा ये 49 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, इतना तो हो गया। अब क्या कीजिए, सबका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कर दीजिए, तो ये कहलाएगा सिग्मा एन या सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 256 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका भी तो टोटल कीजिए, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो ए आ जाएगा कितना, इसका टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 1017 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, तो यहाँ पे 1017 है और एन का वैल्यू 256 है, ठीक है। अब दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 3.97 और ये मीन आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मतलब यहाँ पे क्या करना है, तो मीडियन निकालना है, ठीक है। और साइज ऑफ आइटम एक में दिया हुआ और एक में क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक टेबल ग्राफ बना लीजिए, एक में क्या होगा, साइज ऑफ आइटम जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, फिर एक में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे, और एक में क्या करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, ठीक है, यानी कि सी एफ ए एफ हो जाएगा और इसको एक्स मान लीजिए।
ठीक है, तो साइज ऑफ आइटम में क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक दिया हुआ है, तो 9 तक लिख देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सभी का लिख दीजिए, 3 है, 8 है, 10 12 16 14 10 और 8, ये हो गया। अब सबका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। मीडियन है तो मीडियन में क्या किया जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3, फिर क्या हो जाएगा 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, फिर 11 प्लस क्या हो जाएगा 10, 21 हो जाएगा, 21 + 12 कितना हो जाएगा 33, 33 + 16 ये हो जाएगा 49, 49 प्लस 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63, 63 + 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 73, 73 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी टोटल कर देंगे इस फ्रिक्वेंसी का टोटल, तो n = कितना हो जाएगा 81। तो देखिए यहाँ पे भी 81 हो गया, यहाँ पे भी 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m = क्या होगा, साइज ऑफ n + 1/2 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 81 है तो 81/2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 81 + 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 41.5 आइटम। ठीक है, तो देखेंगे 41.5 कौन सा आइटम है। तो इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए यहाँ पे 3 11 21 33, तो ये 49, तो ये 41.5 किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल होगा, तो ये 49 में होगा, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, 49 के सामने देखिए कौन सा वैल्यू है, A6 है। ठीक है, तो A6 ही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस मीडियन = 6। ठीक है, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब यहाँ पे मोड निकालने बोला है। ठीक है, मोड निकाल के दिखाइए, और ये सब डेटा दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड निकालना होगा हमें, कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और एक में क्या करेंगे, साइज लिखेंगे जो भी दिया हुआ है, 0 to 5, फिर 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एक में क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है, 25 है, फिर 50 है, 7 है और ये 13 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग टेबल भी, मोड है तो मोड में ग्रुपिंग टेबल भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रुपिंग ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे 2 का ग्रुप कर लीजिए, यहाँ पे 2 कॉलम हो गया ग्रुपिंग ऑफ 2 में। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुपिंग ऑफ 3, ग्रुपिंग ऑफ 3। तो इसमें कितना टेबल होगा, इसमें किसके अंदर 3 कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बन गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, एनालिसिस, ठीक है, इसके अंदर भी 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 2 में पहले क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 25 तो ये हो जाएगा कितना, 35। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक छोड़ देते हैं, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 25 + 50 कितना हो जाएगा, 75। फिर यहाँ पे 7 + 13 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और एक ऐसे रह जाएगा।
ग्रुपिंग ऑफ 3 में क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, यानी कि पहले ऊपर से 3, ठीक है, ये तीनों 10 25 50 कितना हो जाएगा 85। फिर क्या कीजिए, ये तीनों को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 7 13 और 5 हो जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का एक छोड़ देंगे, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे 25 50 और 7, तो ये तीनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा 82, ठीक है। और फिर 2 बच गया ना, तो 2 तो ऐड होगा नहीं क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ 3 है। उसके बाद ऊपर से 2 को छोड़ना होगा, फिर ये तीनों को ऐड करना होगा 57 और 13, 15 13 और 7, ये तीनों को ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और लास्ट में एक बच गया, उसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। अभी एनालिसिस टेबल में देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो ये 50 है, तो 50 के सामने एक डैश हो जाएगा। फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 57 है, और ये 2 को ऐड करने से होगा 50 + 7, तो दोनों के सामने में एक एक डैश होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा और एक इसके सामने भी होगा। फिर यहाँ इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 75 है, 75 ये दोनों को ऐड करने से हुआ, तो एक डैश यहाँ एक डैश यहाँ हो गया। फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 85 है, 85 ये तीनों को ऐड करने पे हुआ एक इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर एक इसमें होगा ना और एक इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 85 तो हो गया, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 82 है, ये तीनों को ऐड करने से हुआ है, यानी कि एक इसमें और एक इसमें। फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 70 है, ये 3 को ऐड करने से हुआ, एक ए और एक ए, 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 और एक 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू ए 6 है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे पूरे वैल्यू को, और इसके सामने क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाले F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि F0 = 25, F1 = 50, F2 = 7, और यहाँ पे L1 बोलेंगे, L1 किसको बोलेंगे 10 को, तो L1 = 10, और I का वैल्यू, I मतलब डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मोड का फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, F1 - F0। मोड का फॉर्मूला याद करने का भी सिंपल तरीका है, L1 प्लस होता है, F1 - F0 होता है। उसके बाद यही वाला चीज़ नीचे में भी हो जाएगा, यहाँ पे F1 - F0, फिर प्लस लगाइए, फिर क्या कीजिए F1, और यहाँ पे माइनस क्या कर दीजिए F2 को, और इंटू आई। मोड का और भी फार्मूला है, तो मैं इस फार्मूले से बनाता हूँ, तो मैं इस फार्मूले से बना दे रहा हूँ, आप लोग कुछ और फार्मूले से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू कितना है, L1 का वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ 10, प्लस F1 का वैल्यू कितना है 50, माइनस F0 का वैल्यू 25, और यहाँ भी वही होगा 50 - 25 प्लस 50 - 7 इंटू 5। इसको सोल्व कीजिए तो 10 + 25/25 प्लस 43 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 25, दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 68 इंटू 5, तो 10 प्लस ये पूरे के वैल्यू को सोल्व कीजिएगा तो 1.84 आ जाएगा, ठीक है, यानी 11.84 मोड आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब इसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा गया है ना। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक में क्या करेंगे, हम ईयर को लिख देंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर हो जाएगा, ठीक है, और एक में वैल्यू उसका लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ईयर क्या है वो 1985, 1986, 1987, 1988, उसके बाद 1989, फिर 90, फिर 90, 91, ठीक है, ये हो गया। वैल्यू सबका लिख देंगे, 10 है,
15 है, 12 है, फिर 18th है, 15th, 22 और यहाँ पे 19th। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 ईयर हम क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ईयर टोटल का एक कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो 3 ईयर टोटल का मतलब ए तीनों को पहले ऐड कीजिए, 10 + 15 + 12 और ऊपर का एक छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए 37 तीनों को ऐड करने पे। फिर यहाँ ये तीनों ऐड हो जाएगा 15, 12 और 18, तो कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पे लिखिए 45। फिर ये तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखिए 45। फिर यहाँ से ये तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखिए कितना हो जाएगा 55। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा 56, ये ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मूविंग एवरेज में क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये 37 है तो 37 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12.3, तो इसको राउंड ऑफ हमें हम लिख सकते हैं 12। फिर 45 है तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 15 लिख सकते हैं। फिर ये भी 15 हो जाएगा। 55 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.3, तो इसको राउंड ऑफ में 18 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 56 है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 18.7 आ जाएगा, तो इसको 19 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं इस वजह से ग्राफ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये चैप्टर जब कराऊंगा तो वहाँ पे मैं इसका ग्राफ भी बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, तो यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग एनी इंटरपोलेशन मेथड फाइंड द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे 2011 दिया होगा, बट यहाँ पे मिसिंग जो वैल्यू है 2013 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2013 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाई 0 मान लेंगे, इसको बाई 1 और इसको ऑलरेडी बाई 2 लिख दिया गया है, तो बाई 2 लिख लीजिए, इसको बाई 3 और इसको बाई 4 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, तो बाई -1 पावर में 4 = 0, ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कैसे लगाना है पता है, ये बाई 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे बाई 3 लिखेंगे, फिर बाई 2 लिखेंगे, फिर बाई 1 बाई 0 लिखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस होता है, उसके बाद ये माइनस होता है, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस होता है। अब यहाँ पे बाई -1 ये पावर में 4 है, तो हमें यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पावर में 4 होगा तो यहाँ पे 4 6 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और पहला और लास्ट का ऐसे रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बाई 4 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 210, तो यहाँ पे हो जाएगा 210 -4 इंटू बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 157 प्लस 6/2 जैसे वैसे लिख लेंगे, -4 इंटू बाई 1 का वैल्यू कितना है 107, वाई 0 का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 210 माइनस ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 628 हो जाएगा, प्लस 6/2 माइनस ए दोनों को इंटू कर दीजिए, तो हो जाएगा 428 प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 210 प्लस 100 310 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 628 माइनस 428 प्लस 6/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 310 माइनस 628 और माइनस 428 कितना हो जाएगा -1056 प्लस 6/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 माइनस प्लस 310 और -1056, तो ये आ जाएगा -746। ठीक है, प्लस 6/2 इक्वल टू 0, तो 6/2 इक्वल टू 746 को इधर ले आइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाई 2 का वैल्यू निकल जाएगा, बाई 2 इक्वल टू 746/6 कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 124.33, यानी कि इसको राउंड ऑफ में 124
लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए अब 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बोला गया है गुणोत्तर माध्य के गुण बताइए, यानी कि एक्सप्लेन मेरिट ऑफ जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। आप लोग जैसे लिखना चाहते हैं वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 14th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भाटी 10 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 8 एंड 9, मतलब 3, 8 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें आपको लॉग और एंटी लॉग दो चीज़ का पता होना चाहिए, लॉग का पता होना चाहिए और एंटी लॉग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, वैल्यू ऑफ आइटम एक में लिखा जाता है, वैल्यू ऑफ आइटम को, ठीक है, वैल्यू ऑफ आइटम को x मान लेंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 8, 9, ये लिखेंगे 3, 8 और 9। इसके बाद क्या करते हैं, उसका लॉग देखा जाता है ना, यानी कि लॉगरिदम इसका देखा जाता है, ठीक है। लॉगरिदम यानी कि लॉग x मानते हैं और इसको देखने के लिए हमें लॉगरिदम वाला टेबल चाहिए होगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसको देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास टेबल तो है नहीं, तो मैं क्या, इसका A3 का लॉग टेबल देखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका होगा 04771 0.9031 होगा और इसका होगा 0.949542 होगा, ठीक है। मैं ये चैप्टर जब कराऊंगा ज्योमेट्रिक मीन तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये लॉग टेबल कैसे देखते हैं और वहाँ पे एंटी लॉग फिर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है GM इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सिग्मा लॉग x बाई n होता है, ठीक है। ये फार्मूले पे बनता है। बट इसका एक और भी तरीका है, अल्टरनेटिव तरीका जिसको बोलते हैं, और यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं ऐसे भी। अल्टरनेटिव एक दूसरा तरीका है, यहाँ पे आपको कोई लॉग टेबल देखना नहीं पड़ेगा, विदाउट लॉग टेबल का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए एक फार्मूला होता है GM इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है x1 इंटू x2 इंटू x3, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x1 का वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 8 है, ठीक है। x2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो बस मल्टीप्लाई करके बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 8 को क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 हो गया। फिर 9 को उसी तरह कैसे लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 लिख देंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 भी 3 टाइम, 2 भी 2 टाइम हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर ये क्या हो जाएगा 6 और 6 से क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव तरीका है, इससे भी बना लीजिएगा, ईजी होगा, ठीक है। वरना यहाँ पे लॉग टेबल अगर आपको मिलेगा तो फिर थोड़ा सा उसमें देखने में टाइम लगता है, आपको लॉग टेबल से देखकर फिर एंटी लॉग निकालना होगा और फिर तब जाकर उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ए मेथड को भी फॉलो करके GM ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप सी है और ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मतलब हमें क्या करना है, तो मीन निकाल के दिखाना है। और यहाँ पे एक कॉलम में एज इन ईयर दिया हुआ है और एक में नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको देखकर कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, एक में जो एज इन ईयर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, एक में नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है उसको भी लिख लेंगे। तो एज इन ईयर देखिए यहाँ पे कितना है, 20 से 30, फिर है 30 से 40 है, 40 से 50, उसके बाद फिर 50 से 60 है, 60 से फिर 70 है,
और 70 से लेकर 80 तक है। ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर ऑफ मेन दिया हुआ है तो उसको भी लिख लीजिए। इसको फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, नंबर ऑफ मेन को एफ से डिनोट कर दीजिए इसको। यहाँ पे जो दिया लिख लीजिए 12 है, फिर है 18th, फिर 42 है, 54 है, फिर 45 है और ये 15 है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ मेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो मिड वैल्यू निकाल देंगे। हमें मीन निकालना है तो मीन में मिड वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे मिड वैल्यू को निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसका 20 से 30, इसका मिड वैल्यू कितना आ जाएगा 25, इसका मिड वैल्यू आएगा 35, इसका आ जाएगा 45, इसका 55, इसका आ जाएगा 65 और इसका आ जाएगा 75। ठीक है, सभी का मिड वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे डी एक्स निकाल लेते हैं हम। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स कैसे निकालेंगे एक्स माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू तो कौन सा है ए, इसको मान लीजिए एक्स। ठीक है, और ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हम किसको मानेंगे, तो इसमें से बीच का वैल्यू किसी को भी ले लीजिए 45 या 55 जो भी हो, इसको मान लीजिए। तो एज्यूम्ड मीन यानी कि ए हो गया 55। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स का वैल्यू 25 और ए का वैल्यू 55, तो 25 माइनस 55 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा -30, फिर 35 माइनस 55 तो -20, 45 में माइनस करेंगे 55 को तो -10 आ जाएगा, 55 में माइनस करेंगे 55 तो 0, 65 माइनस 55 तो ये +10, 75 माइनस 55 तो ये आ जाएगा +20। तो यहाँ पे डी एक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे लास्ट में एफ डी एक्स भी निकालना होगा। डी एक्स निकालें तो एफ डी एक्स भी निकालना होगा। तो यहाँ पे एफ डी एक्स निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, तो एफ का वैल्यू ए है और डी एक्स का वैल्यू ए है, तो दोनों को इंटू कर दीजिए। तो 12 इंटू 30 कीजिएगा तो 12 इंटू 360 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 18 इंटू 20 कीजिएगा तो ये भी 360 माइनस में। 42 इंटू 10 तो 420, ये भी माइनस में हो जाएगा। 54 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 45 इंटू 10 करेंगे तो ये 450 प्लस में हो जाएगा। 15 इंटू 20 करेंगे तो ये 300 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 8 माइनस 360 माइनस 420 कितना आ जाएगा -1140 प्लस 450 प्लस 300 ये प्लस 750 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए सबका टोटल कर दीजिए, सबका नहीं जिसका टोटल होगा उसका टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जाता है तो इसका टोटल कर दीजिए एन इक्वल टू, इसका टोटल कीजिएगा तो 186 आएगा। फिर ये दोनों का तो कोई ज़रूरी नहीं है टोटल करना, एफ डी एक्स का टोटल करना होगा। सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो जाएगा -1140 और प्लस 750 तो ये -390 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मीन निकालने बोले हैं तो मीन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू जो मीन 55 को माना गया था तो 55 प्लस एफ डी एक्स कितना है -390 है। ठीक है, डिवाइड बाई एन का वैल्यू 186 तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस -2.09 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 55 माइनस 2.09। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये 52.91 ईयर्स इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, है ना। मतलब हमें क्या करना है तो मीडियन निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे क्या करेंगे एक में क्लास को लिख देंगे और एक में फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। ठीक है, और मीडियन है तो मीडियन में क्या करते हैं कम्युलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्लास दिया हुआ है 0 to 10, फिर 10 to 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से लेकर 50 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबका लिख दीजिए 8 है, 12 है, 20 है, 10 है और 5 है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, कैसे निकलता है पता होगा ही। यहाँ पे 8 है तो 8, फिर 8 + 12 हो जाएगा 20, 20 + 20 हो जाएगा 40, 40 + 10 50, 50 + 5
55। उतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका टोटल निकाल दीजिए। तो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 55। यहाँ भी 55, यहाँ भी 55 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एम इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 55, तो 55/2 ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इस वजह से n/2 हो गया। अगर डिस्क्रीट सीरीज रहता तो n+1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 55/2 हो जाएगा। अब एक इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 27.5 आइटम, ठीक है। तो देखेंगे 27.5 किस में है, कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है ये, तो ये 40 में होगा। तो 40 को सिलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर वाले वैल्यू को C लिख दीजिए। इसके सामने वाले क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको F मान लीजिए, और ये 20 को क्या कीजिए L1 मान लीजिए, ठीक है। यानी कि L1 का वैल्यू 20 आ गया, F का वैल्यू 20 आ गया, C का वैल्यू 20 आ गया, और M का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है 27.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस I/F, और क्या होता है M-C। अब इस वैल्यू पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो L1 का वैल्यू 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस I का वैल्यू देखिए, I का मतलब डिफरेंस होता है। तो ये 20 और 30 दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो यहाँ I इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बाई कितना हो जाएगा 20, M-C। तो M का वैल्यू 27.5 माइनस C का वैल्यू कितना है 20, ये हो गया। तो 20 प्लस 10/20 इंटू करेंगे, ये दोनों माइनस कर दीजिए तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस, अभी पूरे वैल्यू को सोल्व कीजिए तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा 3.75, ठीक है। तो अब ऐड कर दीजिए तो 23.75 क्या हो गया, मीडियन आ गया, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल इफ़ द वैल्यू ऑफ इट्स मोड इज़ 35.5। मतलब यहाँ पे मोड बता दिया 35.5, और यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बात बोला है। मतलब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसका वैल्यू मिसिंग है, और इशू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोड का है, क्योंकि यहाँ पे मोड बताया, मतलब मोड का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है देखिए 0 to 14, फिर कितना है 15 से 29 है, फिर 30 से 44 है, फिर 45 से 59 है, और 60 से लेकर 74 है। फ्रीक्वेंसी देखिए 10 है, फिर 18th है, और ये यहाँ पे मिसिंग है, मतलब कुछ नहीं है, इसको कुछ भी मान लीजिए, F मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको ये 12 है और ये 6 है, ये हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मोड निकालना है, तो सबसे पहले क्लास को देखिए इसको ध्यान से। तो यहाँ पे 0 to 14 है, और यहाँ पे 15 से 29 है, मतलब यहाँ पे 14 क्लोज हो रहा है तो यहाँ भी 14 होना चाहिए था, यहाँ 29 क्लोज हो रहा है तो यहाँ भी 20 होना चाहिए था। यानी कि CI जो दिया हुआ है उसको, इसको क्या करना होगा, हमको अरेंज करना होगा। CI को क्या करना होगा, अरेंज करके लिखना होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ 0 to 14 है ना, और यहाँ पे 15 है, यानी कि यहाँ भी 14 होना चाहिए, यानी कि 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को इससे घटाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। उसी तरह इसमें भी 0.5 माइनस करेंगे, इसमें भी 0.5 ऐड करेंगे, यानी कि ऐड लेस करना है। तो ये 0 में माइनस करेंगे 0.5 को, तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 14.5 हो जाएगा। उसी तरह ये कितना हो जाएगा 14.5 से लेकर ये 29.5, फिर 29.5 से लेकर कितना हो जाएगा 44.5, फिर ये हो जाएगा 44.5 से 59.5,
फिर ये हो जाएगा 59.5 से लेकर 74.5, यानी कि ये न्यू CI हो गया, है ना। अरेंज करके हम यहाँ पे CI निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हुआ मिसिंग फ्रिक्वेंसी, इसको F1 मान लीजिए, ऊपर वाले को F0 और इसको F2, ठीक है। तो यानी कि F0 इक्वल टू 18, F1 का वैल्यू में F ही हो गया, F2 इक्वल टू 12 हो गया। I का मतलब डिफरेंस, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है, ठीक है। तो 5 हो गया। फिर L1 का वैल्यू कितना हो गया, इसको सिलेक्ट करिएगा ना, क्योंकि ये F1 इसको माने हैं, तो ये हो जाएगा 29.5, ठीक है। अब यहाँ पे मोड का फार्मूला यूज कर लीजिए। तो मोड का 2 फार्मूला होता है, किसी भी फार्मूले से को यूज करके बना सकते हैं, L1 प्लस I और F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना। मैं इससे बना देता हूँ। और भी एक फार्मूला है, होता है L1 प्लस I F1 माइनस F0, और यहाँ पे F1 माइनस F0 और प्लस F1 माइनस F2, तो उससे भी बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं इस फार्मूले से बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो L1 का वैल्यू कितना है 29.5, और देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और, यहाँ पे मोड बताया है 35.5, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी मोड की जगह 35.5 को लिखेंगे, ठीक है। 35.5, L1 का वैल्यू 29.5 प्लस I का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। F1 का वैल्यू कितना है, तो F1 का वैल्यू F ही है, F0 का वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2F1 बोला है, यानी कि 2F1 का वैल्यू कितना F ही है, तो 2F हो जाएगा, माइनस F0 का वैल्यू 18 है, तो 18 हो जाएगा, माइनस F2 का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 35.5 इक्वल टू 29.5 प्लस A5 और F18 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2F माइनस 18 और माइनस 12 दोनों ऐड हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा, तो यहाँ पे -30 कर दीजिए। अब क्या होगा 35.5 इक्वल टू 29.5 प्लस 5 F माइनस 18, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 30 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आएगा, तो F माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको पहले कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 5F माइनस 18 और यहाँ पे 2F माइनस 15 इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं 35.5 माइनस कर देंगे 29.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और F माइनस 18, फिर यहाँ 2F माइनस 15 इक्वल टू, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5F माइनस 18 और F माइनस 15, ठीक है, और 2 इंटू 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब आगे में क्या करेंगे, इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 इंटू F माइनस 18 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 इंटू F माइनस 15, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 5F माइनस 18 इंटू 5 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12F माइनस 12 इंटू 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा 12F इधर आ जाएगा माइनस 5F, और ये 90 माइनस ये हो जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 7F इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एफ इक्वल टू 90/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.86। तो इसको राउंड ऑफ में लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 33, ठीक है। और ये क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि एफ का वैल्यू 13 आ गया। तो यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये कितना हो गया 13, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ पे बोला गया है बिलो आर गिवन फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए शुगर फैक्ट्री। मतलब एक चीनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कौन सा ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ और दे रखा है यहाँ पे। देखिए एक कॉलम में ईयर दिया हुआ है और एक में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा है फिट द स्ट्रेट लाइन ट्रेन टू द एवर बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। मतलब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ट्रेन को दिखाना है, और कौन सा मेथड को फॉलो करना है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को फॉलो करना है। तो देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपनत्य मूल्यों का न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा निर्धारण। इंग्लिश में लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करना है। तो जब लीस्ट स्क्वायर मेथड को फॉलो करना है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उसको याद करना होगा आपको, बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए फार्मूला है, ठीक है, इसको याद करना होगा। और यहाँ पे ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो ए का वैल्यू कैसे निकलता है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए फिर एक फार्मूला यूज़ करना होगा आपको, सिग्मा वाई बाई एन, ठीक है। ए से ए का वैल्यू निकल जाएगा, और बी का वैल्यू निकालने के लिए फिर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ याद करना होगा, ये तीनों फार्मूला, तब भी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, ईयर को लिख देंगे। यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में ईयर दिया होगा सभी को इसमें लिख देंगे। तो ये ईयर के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों को लिख देंगे। ईयर कितना है 1971, फिर 1972, 1973, 1974, 1975, 76, 77 और 78 तक है, ठीक है। अब सबका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ 80, 90, 92, तो यहाँ लिख दीजिए 80, फिर है 90, 92, फिर 83 है, 94 है, 99 है, 92 है, और 110 है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी को बाई मानते हैं, वाई, ठीक है। यहाँ पे बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी को ही हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल की स्टडी करते हैं उसी को बाई मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ईयर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेविएशन फ्रॉम एक्स निकालेंगे, है ना, एक्स डेविएशन फ्रॉम एक्स कि एक नया एक्स निकालेंगे, इसको बड़ा एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा एक्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम एक एज्यूम मीन मान लेंगे, यानी कि जो भी ईयर दिया हुआ है इसमें बीच का जो वैल्यू है उसको एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो इसमें बीच का वैल्यू कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें बीच का वैल्यू तो कोई आएगा नहीं, ऊपर से 4 और यहाँ भी 4, बीच तो यहाँ पे आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1900 इसके बीच क्या होगा, 1974 और 1975 के बीच क्या होगा, 1974.5 होगा, यानी कि 1/2 हाफ ईयर, 1974 एंड हाफ ईयर होगा ना, ठीक है। अगर इसमें 7 वैल्यू ही रहता तो उसमें बीच का वैल्यू क्या हो जाता है, जैसे कि इसमें इतना ही दिया रहता, ठीक है। तो उसमें बीच का वैल्यू ये हो जाता 1974, क्योंकि ऊपर से 3 छोड़ देते हैं और नीचे का 3 छोड़ देते हैं। तो ये बीच में जो होता है 1974, ये होता क्या, एज्यूम मीन होता है। इसको 1974 को एज्यूम मीन मान लेते हैं, बट इसमें तो इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो बीच में तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में 1974 एंड हाफ ईयर मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू से माइनस करते जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक्स जो भी है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा एक्स में से माइनस करते हैं क्या, 1974 प्लस हाफ ईयर को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1971 है, ठीक है, तो 1971 में क्या माइनस करना है, देखिए 1971 और यहाँ पे अज्यूम मीन कितना को मान लिया 1974 एंड हाफ ईयर, है ना। तो यानी कि ये हो गया कितना 1974.5, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3.5, ठीक है। उसी तरह 1972 में माइनस करेंगे, 1972 में माइनस कितना करेंगे 1974.5 को, तो ये कितना आ जाएगा -2.5। उसी तरह यहाँ पे -1.5 आ जाएगा, यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1900, ये हो जाएगा +0.5, ये हो जाएगा +1.5 और ये होगा +2.5 और ये +3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो dx निकल गया, छोटा x निकल गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा x निकालेंगे, कैसे 2dx कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये सब का क्या करेंगे 2dx कर देंगे। तो ये सारे 3.5 है तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये कितना 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह ये +1 हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। इसका 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, ये आ जाएगा 9, इसका 1 आ जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा, फिर इसका 9 आ जाएगा 25 और इसका 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू इसका टोटल कीजिएगा तो n का लाएगा, n इक्वल टू कितना वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल टू 8 आ गया। उसी तरह ये y है तो ये सिग्मा y का लाएगा, सिग्मा y इसका टोटल कीजिएगा तो 740 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए a का वैल्यू निकल जाएगा सिग्मा y बाई n, तो यहाँ पे a का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, a का फॉर्मूला यूज कर लीजिए सिग्मा y बाई n, ठीक है। तो सिग्मा बाई यहाँ पे कितना है 740, ठीक है, और n का वैल्यू 8 है तो 740 बाई 8 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 92.5, ठीक है। अब हमें b का वैल्यू निकालना होगा, तो b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है सिग्मा x बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो निकाल दें, यहाँ पे इसका टोटल कीजिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा ए बी का वैल्यू कैसे निकलता है सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या निकालना होगा एक्स बाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्स बाई निकालिए, ठीक है। तो एक्स बाई कैसे निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू देखिए ए है और वाई का वैल्यू ए है, तो इसको और क्या करना होगा, ए एक्स है इसको इंटू करना होगा, यानी कि 80 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 7 कीजिएगा तो 560 माइनस में होगा, फिर 90 इंटू 5 कीजिएगा तो 450 माइनस में होगा, फिर 92 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 276 माइनस में। उसी तरह फिर यहाँ पे 83 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 83 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा +94, ये हो जाएगा +297, ये हो जाएगा +460 और ये हो जाएगा +770। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू टोटल लेस कर दीजिए 252 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिग्मा एक्स वाई यहाँ निकल गया 252 डिवाइड बाई क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 168 है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तब हमें देखिए ए का वैल्यू भी निकल गया और बी का वैल्यू भी निकल गया, यानी कि ए दोनों निकाल दिए हम फार्मूला से। अब क्या करेंगे हम वाई का वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी एक्स करेंगे। तो ए जहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया हमें इतना, ठीक है, बी का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे ए वाला वाई इक्वल टू, यानी कि ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वाई इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों पता होगा और एक्स का वैल्यू क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 92.5 प्लस क्या करेंगे बी, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 1.5 है और इसमें क्या करना है एक्स का वैल्यू भी हमको लेना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे तो चेंज होगा,
ठीक है, तो इंटू कर देंगे। एक्स का वैल्यू देखिए, कौन सा एक्स का वैल्यू लेना है हमें, तो देखिए ये एक्स का वैल्यू ये है -7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -7, ठीक है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 82 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है, ए का वैल्यू 92.5 प्लस बी का वैल्यू 1.5, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू कर देंगे एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो इंटू कर देंगे -5 से। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 85 आएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा 92.5 प्लस 1.5 इंटू क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3, तो -3 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 88 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी होगा 92.5 प्लस 1.5 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे, या ये है ना -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 91, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे 92.5 प्लस 1.5 इंटू +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 94। उसी तरह यहाँ पे 92.5 प्लस 1.5 और इंटू क्या करेंगे एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स का वैल्यू वाला एक कॉलम है, ठीक है। तो ये कितना है, 3। तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 97। उसी तरह यहाँ पे भी कीजिए 92.5 प्लस 1.5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना, 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 92.5 प्लस 1.5 और इंटू यहाँ पे कितना 7 है, तो 7 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 103। फिर इसका टोटल कीजिए, सिग्मा बाई इक्वल टू 740 आ गया, ठीक है।